हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन पर टकराव जारी है। अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी जाएंगी। यूक्रेन को अमेरिकी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस नेटो में शामिल किए जाने के चांसेस पर रूस की तरफ से किए गए ऐतराज़ का जवाब अमेरिका ने दे दिया है, लेकिन रूस को शिकायत है कि अमेरिका ने उसके ज़रिए उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दिया है। रूस चाहता है कि सोवियत संघ से अलग हुए यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाए। रूस का कहना है कि पूर्वी यूरोप के मुल्कों तक नेटो को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। रूस अपने बॉर्डर तक अमेरिकी लीडरशिप वाले नेटो फौजी अलायंस की मौजूदगी नहीं चाहता। आज हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन पर असल झगड़ा क्या है और आखिर अमेरिका रूस के पड़ोस में आकर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। ताज़ा खबर है कि रूस और यूक्रेन पेरिस में बातचीत के दौरान सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी 2 हफ्ते बाद फिर से जर्मनी में मीटिंग होगी। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यूक्रेन पूर्वी यूरोप में मौजूद एक मुल्क है। इसका बॉर्डर पूरब में रूस, नॉर्थ में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, वेस्ट में हंगरी, साउथ वेस्ट में रोमानिया और मोल्दोवा और साउथ में काला सागर और अजोव सागर से मिलता है। मुल्क की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी कीव है। यूक्रेन की मॉडर्न हिस्ट्री 9वीं सदी से उस वक्त से शुरू होती है जब ये कीवियन रूस के नाम से एक बड़ा और ताकतवर मुल्क बनकर खड़ा हुआ, लेकिन 12वीं सदी में ये बड़ी लड़ाई के बाद इलाकाई मुल्कों में तकसीम हो गया। 19वीं सदी में इसका बड़ा हिस्सा रूसी एम्पायर का हिस्सा बन गया और बाकी का हिस्सा ऑस्ट्रो हंगेरियन कंट्रोल में चला गया। बीच के कुछ सालों के उथल पुथल के बाद यूक्रेन 1922 में सोवियत संघ के फाउंडर मेंबर्स में से एक बना। 1945 में यूक्रेनियाई SSR यूनाइटेड नेशंस का फाउंडर मेंबर बना। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन फिर से आज़ाद मुल्क बन गया। इसका कुल रकबा 6,03,000 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी 4,13,00,000 है। आइए अब चलते हैं यूक्रेन के मौजूदा हालात पर। पिछले दिसंबर में यूक्रेन का तनाव उस वक्त बढ़ गया जब रूस ने यूक्रेन में फौजी तैयारी की वजह बताते हुए बॉर्डर पर 1,00,000 फौजें तैनात कर दी। अब तनाव बढ़ने की वजह अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का हालिया बयान है। उन्होंने ट्यूसडे को रूस को धमकी दे डाली कि अगर उसने यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पहले ही साफ कर दिया है कि रूस अगर यूक्रेन में दाखिल होने का फैसला लेता है तो उसे बेहद खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे, जिनमें सख्त फाइनेंशियल पाबंदियां भी शामिल हैं। यही नहीं, मैं पूर्वी इलाके पोलैंड, रोमानिया वगैरह में अमेरिकी फौज और नेटो की मौजूदगी बढ़ाने में भी गुरेज नहीं करूंगा। ट्यूसडे सुबह बाइडेन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि रूसी फौजों की तैनाती में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेलारूस के पूरे बॉर्डर पर रूसी फौजी मौजूद हैं। बाइडेन ने साफ किया कि अमेरिका का यूक्रेन में अपने फौजियों या नेटो फोर्सेस को भेजने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन क्राइसिस पर चीन ने रूस को सपोर्ट कर दिया है। इसके बाद अमेरिका अब यूक्रेन के मामले में अकेला पड़ गया है। अमेरिका को चीन का साथ मिलने की उम्मीद थी, जो अब खत्म हो गई है। चीन अब रूस के साथ खड़ा हो गया है। रूस का सपोर्ट करने वाले चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि मुल्क की मुनासिब सिक्योरिटी चिंताओं को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और मसले का हल निकाला जाना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने थर्सडे को कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से कहा है कि यूक्रेन के सिलसिले में रूसी हमलावर रवैये से दुनिया की सिक्योरिटी और आर्थिक जोखिम पैदा हो सकता है। ब्लिंकन ने चीनी फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि क्राइसिस को हल करने का सिर्फ एक तरीका डी-एस्केलेशन और डिप्लोमेसी है। अमेरिका ने बार बार वार्निंग दी है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर मुल्क पर अटैक करने के इरादे से 1 लाख से ज्यादा फौजों को तैनात किया हुआ है।
हालांकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस इल्जाम को खारिज कर दिया है कि रूसी फौजी मुल्क के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। मामले को हल करने के लिए रूस ने पिछले महीने अमेरिका और नेटो मुल्कों को एक सिक्योरिटी दस्तावेज सौंपा था, जिसमें उन्हें यूरोपीय फौजी गठबंधन नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किए जाने के लिए कहा था। ताज़ा खबर है कि बाइडेन सरकार ने डिप्लोमेटिक हल की बात कहते हुए रूस की सिक्योरिटी मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के लिए आने वाले वक्त की मेंबरशिप पर नेटो के रुख को साफ करते हुए कहा है कि हमारे नजरिए से मैं और ज्यादा साफ नहीं कह सकता, नेटो का दरवाजा खुला है, खुला रहता है और यही हमारा कमिटमेंट है। इसी बीच रॉयटर्स ने खबर दी है कि रूस के जरिए अमेरिका और नेटो को अपनी सिक्योरिटी मांगों की दस्तावेज देने के हफ्तों बाद अमेरिका और नेटो मुल्कों ने अपना जवाब रूस को सौंप दिया है। इसके साथ ही इन मुल्कों ने यूक्रेन क्राइसिस पर आगे कार्रवाई करने के लिए रूस पर जिम्मेदारी डाल दी है। पिछले दिसंबर में यूक्रेन बॉर्डर पर फौजियों की तैनाती के बाद रूस ने नेटो मुल्कों को पूर्वी यूरोप से अपनी फौज और हथियार वापस लेने और यूक्रेन को नेटो का परमानेंट मेंबर बनने से रोकने के लिए कहा था। यूक्रेन 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा रहा है, लेकिन उन मांगों के जवाब में जो कि कल मॉस्को में अमेरिकी एम्बेसडर के जरिए पर्सनल तौर पर सौंपा गया है, अमेरिका ने नेटो की ओपन डोर पॉलिसी को जारी रखने के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया है। इसके फौरन बाद अमेरिका की लीडरशिप वाले नेटो ने कहा है कि उसने भी अमेरिका के साथ ही अपना जवाब दे दिया है। इसी बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस से एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने खबर दी है कि रूस और यूक्रेन ने बातचीत की है। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों के बीच 8 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद दोनों मुल्क संघर्ष विराम यानी जंगबंदी पर अमल करने को राजी हो गए हैं। जॉइंट बयान के मुताबिक दोनों मुल्क जंगबंदी के लिए बिना शर्त राजी हुए हैं। बताया गया है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 2 हफ्ते में इसी मसले पर फिर से मीटिंग होगी। फ्रांसीसी डिप्लोमेट्स ने इस कदम का वेलकम करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में ये एक अच्छा इशारा है। आइए अब मैं आपको बता दूं कि आखिर यूक्रेन का झगड़ा क्या है। यूक्रेन जो सोवियत संघ बनने से पहले सदियों से रूसी एम्पायर का हिस्सा था, ने 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर आज़ादी हासिल की। उसके बाद यूक्रेन अपनी रूसी शाही विरासत को छोड़ने और वेस्ट के साथ तेजी से नजदीकी ताल्लुकात बनाने के लिए आगे बढ़ा। रूस की तरफ झुकाव वाले यूक्रेनी प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के जरिए मॉस्को के साथ नजदीकी ताल्लुकात के हक में और यूरोपीय संघ के साथ यूनियन के समझौते को नामंजूर करने के फैसले के बाद वहां बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, जिसके नतीजे में उन्हें 2014 में हुकूमत से हटना पड़ा। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के पूर्व में शुरू हुए अलगाववादी मूवमेंट को सपोर्ट भी कर दिया। यूक्रेन और वेस्टर्न मुल्कों ने रूस पर अलगाववादियों को सपोर्ट देने के लिए अपने फौजी और हथियार भेजने का इल्जाम लगाया है। रूस ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि अलगाववादियों में शामिल होने वाले रूसी वॉलंटियर थे। यूक्रेन के मुताबिक उसके पूर्वी इंडस्ट्रियल इलाके डोनबास को तबाह करने वाली लड़ाई में 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन को हथियार देने और जॉइंट फौजी एक्सरसाइज करने के लिए अमेरिका और उसके नाटो दोस्त मुल्कों की सख्त नुक्ताचीनी की है। साथ ही उसने कहा है कि इस तरह के कदम यूक्रेनी हार्डलाइन फोर्सेस के जरिए मुखालिफों के कब्जे वाले इलाकों को फिर से हासिल करने की कोशिश करने के लिए उकसाते हैं। इसके अलावा रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बार बार कहा है कि नेटो में शामिल होने की यूक्रेन की ख्वाहिश एक रेड लाइन है और कुछ नेटो मेंबर्स के जरिए यूक्रेन में फौजी ट्रेनिंग सेंटर कायम करने के प्लान के बारे में चिंता जताई है। पुतिन का कहना है कि ये यूक्रेन को नेटो में शामिल किए बिना भी नेटो को इस इलाके में फौज के पैर जमाने देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन मामले पर रूस और वेस्टर्न मुल्कों के बीच जंग हो सकती है। वेस्टर्न मुल्क यानी अमेरिका और नेटो के मेंबर मुल्क रूस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख फौजी तैनात किए हुए हैं और अपने वेस्ट में मौजूद पड़ोसी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रूस से निपटने के तरीके पर
नेटो मेंबर मुल्कों में एक राय होने का दावा कर रहे हैं। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री यानी पेंटागन ने पूर्वी यूरोपीय मुल्कों में तैनाती के लिए 8,500 अमेरिकी फौजियों को तैयार स्टैंड बाई रखा है और नेटो ने कहा है कि वो इस इलाके की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए जंगी जहाज और जेट भेज रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि इन कार्रवाइयों ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और बढ़ा दिया है। मौजूदा हालात में अमेरिका कमजोर नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से फौजों की वापसी और मिडिल ईस्ट में उसकी कम होती मौजूदगी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका यूक्रेन मामले पर रूस से जंग लड़ सकेगा। एक तरफ रूस की 1 लाख फौजों के तैनात होने की खबर है और दूसरी तरफ 8,500 नेटो की फौजों को तैयार रहने की बात कही गई है। रूस के साथ चीन और जरूरत पड़ने पर ईरान भी साथ हैं। इस पूरे इलाके में अमेरिका के दुश्मन मजबूत नजर आ रहे हैं। यूरोपीय मुल्कों को रूस से ही गैस मिलती है, इसलिए यूरोपीय मुल्क भी जंग नहीं चाहेंगे। ऐसे में लगता है कि यूक्रेन मामले पर इसी तरह से बयानबाजी होती रहेगी। पेरिस में होने वाली बात का अच्छा नतीजा सामने आया है, जहां बिना शर्त के जंगबंदी के लिए रूस और यूक्रेन तैयार हो गए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।